लंबा खींचकर इजरायल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना है। हमास के सूत्रों के अनुसार हमास के पास लगभग 40,000 लड़ाके हैं जो कई सालों तक सैकड़ों किलोमीटर लंबी और 80 मीटर गहरी गढ़वाली सुरंगों में छिपे रह सकते हैं। हालांकि इजरायली सेना डंके की चोट पर कह रही है कि हमास के 2500 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं, जबकि सुरंगों में 1700 से ज्यादा हमास के लड़ाके जिंदा ही दफन कर दिए गए हैं। इजरायल की यालोम विशेष लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई के सैनिक ने हमास की सुरंगों का सफाया बड़ी तेजी से करना शुरू कर दिया है। गाजा युद्ध का मास्टरमाइंड, हमास का नंबर 2 कमांडर। ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן את אזורי העיר עזה. בכל מקום כזה, בכל ריבוע כזה, יש לפחות מסגרת גדודית או פלוגתית. המסגרות האלה הולכות ומתכרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צה"ל. इजरायल के रक्षा सचिव यो गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हेलेवी, आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल इत्जिक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी घुसने नहीं देंगे और ना ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना के खुफिया इनपुट को लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हमले कर रहे हैं। इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया में प्रचंड हवाई हमला किया है। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बम और मिसाइलों के हमलों ने उत्तरी गाजा को कब्रिस्तान बना दिया है। इमारतों से निकली लाशें और चीखते फिलिस्तीनियों की तस्वीरें देखकर अरब लीग के 22 देश खून का घूंट पीकर रह गए हैं। 2 नवंबर को यूएन स्कूल पर इजरायल ने हमला किया था। इसमें 27 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजरायल लगातार स्कूलों, अस्पतालों को निशाना बना रहा है जहां फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजरायल का साफ कहना है कि हमास के लड़ाके इन जगहों पर छिपे हैं, इसलिए हमले कर रहे हैं। इधर इजरायल ने गाजा पट्टी में भीषण हमले किए हैं, जिसमें से एक हमला अल शिफा अस्पताल पर हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के बाहर जिस एम्बुलेंस से मरीजों को मिस्र ले जाने का दावा किया जा रहा था, उस एम्बुलेंस में हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद थे जो अल शिफा अस्पताल की एम्बुलेंस से मिस्र भाग रहे थे। लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद इजरायली एजेंटों ने आखिरी वक्त में खबर कर दी कि एम्बुलेंस में मरीज नहीं, हमास के लड़ाके हैं, जिसके बाद इजरायल ने अल शिफा अस्पताल पर हमला करके एम्बुलेंस में मौजूद हमास लड़ाकों को मार डाला। لقينا الا برميل متفجر. هذا مش صاروخ طبيعي، هذا اشي مش طبيعي، اول مره نسمعه. حي كامل زي ما انت شايف عندك كله راح، ناس امنين صغار ماتت، كلهم اطفال طلعناهم، نساء ماتت. هم هدول هدفهم بس قتل الابرياء والاطفال والنساء بس، بدهم عدد قتلى وعدد موت. इजरायली वायुसेना बेहद घातक बम और मिसाइलों से हमला कर रही है, जिसकी वजह से हमास के लड़ाकों और आम फिलिस्तीनियों की लाशें भाप बनकर गायब हो चुकी हैं। इसीलिए 3000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का पता नहीं चल रहा है। इजरायली वायुसेना ने जबालिया कैंप पर दागे 907 किलो के बमों से हमला किया है, जिसने जबालिया कैंप के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक इजरायल ने 31 अक्टूबर को गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर 907 किलो के बम दागे थे, जिसकी वजह से गाजा की जमीन पर 40 फीट चौड़े 2 गड्ढे हो गए थे। इस हमले में करीब 195 लोग मारे गए थे। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लगातार हो रही इजरायली बमबारी की वजह से 2200 लोग मलबे में दबे हैं। इनमें 1250 बच्चे हैं। इजरायली सेना मस्जिदों पर भी हमला कर रही है। यूएन का साफ कहना है कि गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है।
इधर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास के सबसे टॉप नेताओं और कमांडर्स को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास के नंबर 2 नेता याह्या सिनवार की हत्या करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना हमास के इस टॉप आतंकवादी याह्या सिनवार को हर कीमत पर ढूंढ निकालेगी और जान से मार देगी। מבין שזה מאוד מורכב, לכו, תעזרו לאנשים ללמוד, תחזקו את כולם, תחזקו את הרוח, אני יודע שהיא מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד גאה באנשים, גאה בכם. ज्वालामुखी रॉकेट से हिजबुल्लाह का हमला। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक युद्ध के अंत में गाजा में हमास नहीं रहेगा। गाजा पट्टी से इजरायल के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं होगा और इजरायल को धमकी देने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की सुरक्षा कार्रवाई को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। आईडीएफ ने इस हफ्ते के अंत में बताया था कि शिन बेत के साथ चलाए गए ऑपरेशन में हमास के सबरा तेल अल हवा बटालियन के कमांडर मुस्तफा दलुल को मार गिराया गया है। युद्ध की शुरुआत के बाद से दलुल ने गाजा पट्टी में आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इधर हिजबुल्लाह ने इजरायल की आईडीएफ के खिलाफ अपने ज्वालामुखी रॉकेट को उतार दिया है, जिसे बोरखान मिसाइलों के नाम से जाना जाता है। मिसाइल जैसी क्षमता और रॉकेट जैसी मारक क्षमता वाली बोरखान मिसाइलों ने इजरायली सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी लेबनान की सीमा से लगी इजरायली बॉर्डर पर बोरखान मिसाइलों से हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल ने लेबनान की सीमा पर हवाई हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने ज्वालामुखी रॉकेट यानी बोरखान मिसाइल से हमला किया है। जोरदार धमाके साफ देखे जा सकते हैं। हिजबुल्लाह के बोरखान मिसाइल, जो ज्वालामुखी रॉकेट के नाम से मशहूर है, उससे इजरायली सेना पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इजरायल की साइड, जिसे लेबनान में जट अल अल्लाम के नाम से जाना जाता है, उस पर हिजबुल्लाह ने 2 बड़ी बोरखान मिसाइलों से हमला किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक बोरखान मिसाइलें, जिन्हें ज्वालामुखी रॉकेट के नाम से जाना जाता है, वो 500 से 2000 मीटर तक हमला करती है। बोरखान मिसाइलों का वजन सैकड़ों किलोग्राम होता है। अब देखना होगा कि हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजरायल को गाजा पट्टी में मात दे पाएंगे या फिर इजरायल हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का वजूद भी खत्म कर देगा। नेतन्याहू का वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। हमास पर लगातार हमले के बाद अब लेबनान में इजरायल ने अपने दूसरे बड़े दुश्मन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया भी बहुत मुश्किल में पड़ गया है। 24 घंटे के अंदर लेबनान में इतने बम मारे गए हैं कि हिजबुल्लाह अब ठंडा पड़ गया है। ये दावा अब इजरायल में किया जा रहा है। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। एक के बाद एक हमास 10 रॉकेट फायर करता है। इजरायल के शहर टारगेट पर है और गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोल दिया है। लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है।
नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां पर इजरायल की एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह या देश इजरायल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इजरायल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजरायल ने सीरिया के अंदर कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ये इंफ्रारेड वीडियो ऐसे ही एक हमले का है। इजरायल का दावा है कि सीरिया की तरफ से उस पर कई तरफ से बमबारी हुई है और अब उसकी एयरफोर्स का यह हमला सीरिया को मुंह तोड़ जवाब है। ये है इजरायल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी के लिए तैयार है। साथ में है इजरायल का F-15 फाइटर जेट। दोनों ही इजरायल के सबसे बड़े मिशन के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इन विमानों में दोनों विंग्स पर लगे हैं दो बड़े बम, यानी हर विमान पर 4 बहुत ही खतरनाक बम। इस बम का नाम है जेटैम। यही बम है जिससे इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है और अब यही बम सीरिया के ठिकानों पर गिराया जा रहा है। यही बम इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4000 किलो बारूद लोड किया जाता है और फिर ये विमान इन 4 तबाही वाले बम लेकर उड़ जाते हैं। जब ये बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजरायल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। इजरायल और लेबनान के बॉर्डर पर बमबारी देखिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजरायल चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। और अब नवंबर की शुरुआत से पहले ही गाजा के साथ लेबनान और सीरिया पर लगातार अटैक होने लगा है। इजरायल इस वक्त गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में एक साथ ऑपरेशन कर रहा है। इजरायल की एयरफोर्स के सैकड़ों जहाज इस वक्त 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं और इन तीनों जगह पर बमबारी का ऑर्डर मिलते ही बम गिराने का बटन दबा देते हैं। इजराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इजरायल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले 2 बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इजरायल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इजरायल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजरायल में 1400 लोगों को मारा और अब इजरायल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बना था। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब डर ज्यादा है। हमले लेबनान की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हिजबुल्लाह के कई हमलों ने इजरायल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इजरायल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहाँ बने हैं इजरायल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इजरायल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्लाह ने किया पहला हमला।
इजराइल का अड्डा नंबर 1, हिजबुल्लाह का पहला टारगेट। हिजबुल्लाह ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इजराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्लाह की ये रेंज देखकर इजराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहां हिजबुल्लाह ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2, हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्लाह ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 3, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहां हिजबुल्लाह ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3, हिजबुल्लाह का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्लाह ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इजराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्लाह अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ऐसे ही हमलों के बाद इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्लाह को कोई मौका नहीं देना चाहता। इजराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा, देखिए सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नज़र आ रही है और देखिए हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, सीरिया हो या फिर ईरान। That in response to the Israeli incursions, the airstrikes that are taking place, the Iranians have been telling everybody overtly and loudly that they will proliferate, they will escalate if necessary. And again, going back to those rules, you know, one of the ways that you can escalate without necessarily risking getting your teeth kicked in, if you're the Iranian leadership, is by doing these. इजराइल और गाजा के बीच शुरू हुई जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ये युद्ध लेबनान और सीरिया में तो दाखिल हो ही चुका है। अब पूरा पश्चिम एशिया इसकी जद में कैसे आएगा, सबको यही डर सता रहा है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के युद्ध में बड़ा पलीता लगा सकता है और इसका असर लेबनान की जमीन पर दिखने लगा है। ये दक्षिणी लेबनान है। और यहाँ पर इजराइल के हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जनाजा निकल रहा है। साथ में सैकड़ों लोग हैं जो इजराइल से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद लेबनान इजराइल का बॉर्डर भी एक्टिव है। यहाँ पर इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। इसलिए अगर हिजबुल्लाह को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि ईरान को भी बड़ा झटका लग रहा है। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। कौन है वो जो महादेव के दरबार में अभिषेक करते हैं? कौन है वो जो अदृश्य हो जाते हैं? हाँ, यहाँ एक अदृश्य शक्ति है। कौन है वो जो दिव्य शक्ति कहलाते हैं? ये तो देव शक्तियां हैं। आकाश मार्ग से आना जाना इन लोगों का होता है। टीवी की दुनिया की सबसे अनदेखी अनोखी कहानी। यानी कि कोई आया है, उसने ये घंटी बजाई है। महाभारत की अमर कथा।
अखिलेश कहें राहुल से, बचना होगा फाउल से, ना चलेगा ये गठबंधन, तुम जीत लो फूल कमल से। ये बंधन तो स्वार्थ का बंधन है। जो घाव देश के सी आया, जो देश की खातिर जी आया, जो 370 धो आया, सरहद पर शक्ति वो आया। गठबंधन वाला घबराया पर जनता ने ये फरमाया, मेरा नेता मोदी, मेरा नेता मोदी है। लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण विस्फोट के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उसने लेबनान सीमा के पास कई इलाकों में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का भी दावा किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इसके बाद भी पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के सैकड़ों समर्थकों ने इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर मार्च करते हुए नजर आए। प्रदर्शन में शामिल हुए कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लहराते भी दिखाई दिए। दावा है कि इस प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। इस दौरान वहाँ नारे लगा रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात दिखे। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार रैली हो चुकी है। इस दौरान वहाँ हालात काफी गंभीर हो गए थे और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया था, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने रैली निकालने पर रोक लगा दी थी। इजरायल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया और लोगों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी, क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि इजरायल की सरकार हमास की कैद से उनके लोगों को छुड़ाने में नाकाम साबित हो रही है। और इसके बाद उन लोगों का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भड़क गया और प्रधानमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुए हजारों लोगों ने नेतन्याहू के इस्तीफे तक की मांग कर दी। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को बंधक बनाया, उनके परिवार के लोग बैनर पोस्टर लेकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन बैनर पोस्टर में लापता हुए और बंधक बनाए गए लोगों के नाम समेत उनकी तस्वीरें भी नजर आई। इस दौरान वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी, जो भीड़ को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस अधिकारी से बहस भी होती नजर आई। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। गाजा में इन दिनों इजरायल के सैनिकों और हमास के लड़ाकों में सीधी जंग चल रही है। इजरायल की तरफ से जल, नभ और थल से हमला किया जा रहा है, तो हमास भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा। हमास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उसके लड़ाके गाजा में इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी करते दिखाई दे रहे हैं। खंडहरनुमा इमारत में हमास के लड़ाके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। हमास से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी की है और उसका मानना है कि वो अपने कट्टर दुश्मन को युद्ध में धूल भी चटा देगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास को उम्मीद है कि उसके हजारों लड़ाके फिलिस्तीनी इलाके के नीचे बनी सुरंगों में महीनों तक जीवित रह सकते हैं और गिरिल्ला रणनीति से इजरायली सेना को टारगेट कर सकते हैं। हमास का मानना है कि इजरायल की गाजा पर घेरेबंदी खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना भी जरूरी है। और उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया। गाजा में युद्ध विराम की मांग करते हुए हजारों लोग यहां पर इकट्ठा हुए। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें लोग फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए नजर आए, जबकि प्रदर्शन में शामिल लोग फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगा रहे थे और गाजा में हवाई हमलों में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से युद्ध विराम की अपील करने और इजरायल की सेना का फंड बंद करने की भी मांग की। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह चैलेंज कर रहे थे कि गाजा को कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन आज देखिए इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ताकि हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। हिस्सों में फाड़ दिया गाजा। या अल्लाह, या अल्लाह। ईरान
सीरिया, लेबनान, तुर्की, ईरान, जॉर्डन और मिस्र। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि महज 30 दिन की जंग में इजरायल गाजा पट्टी को फाड़कर 2 हिस्सों में बांट देगा। इजरायल की आईडीएफ के सैनिक भूखे शेरों की तरह हमास के लड़ाकों का शिकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के दावों के मुताबिक आईडीएफ के सैनिक उत्तरी गाजा में बेहद अंदरूनी हिस्सों में पहुंच चुके हैं, जहां वो हमास के लड़ाकों को सुरंगों और इमारतों में ढूंढ कर मार रहे हैं। हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास के लड़ाके अपनी ही सुरंगों में जिंदा दफन हो रहे हैं।